हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था इंडिया में, 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्कॉम पामेस्टर्न। विस्कॉन्ट पामेस्टर्न जो हैं से उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कहाँ संपन्न हुआ था? वह बम्बई में संपन्न हुआ था और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक लोकप्रिय गीत की रचना 1905 में किसने की थी? इसकी रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लोकप्रिय गीत की रचना की थी 1905 में। चौरी चौका कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, उसके दौरान भारत में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। चौरी चौरा कांड जब 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें यूपी के चौरी चौरा स्थान पर जो है सो थाने में आग लगा दिया गया था, जिसके वजह से कई पुलिस ऑफिसर जल गए थे। उस समय उसका वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। किस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है? यह रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को कौन सा और कहां समझौता हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था, जो यरवदा जेल में हुआ था, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछे पूना समझौता किनके बीच में हुआ था, तो यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ है। और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूना समझौता या पूना पैक्ट किन किन के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे, यह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था और यह हुआ था यरवदा जेल में, जहां गांधी जी बंद थे, जहां पर अंबेडकर जी पहुंचते हैं और यह समझौता होता है वहां पर। और यह होता है 1932 में। ये भी याद रखेंगे, 14 सितंबर 1932। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की तरह की संज्ञा दी है? वो अगस्त प्रस्ताव को, जो 1940 में आया था। सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, यह स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसका स्टेटमेंट है या किसका वक्तव्य है? तो याद रखें कि यह सुभाष चंद्र बोस का है। साथ ही यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था, यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखें कि उन्होंने यह स्टेटमेंट मलेशिया में दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे और वह मलेशिया में दिए थे। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? वह 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया है। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को कहाँ हुआ था? उसका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भरवा गांव अलीराजपुर में। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया। प्रीवियस पेपर खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि चंद्रशेखर का आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका यह ऑप्शन में आपको एक गाँव का नाम लिखा है एक्चुअली। ठीक है, तो याद रखेंगे यह भरवा गांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर क्षेत्र में है, और उसका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।